हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों 6 अगस्त को पेपर हुआ था यूके पीएससी रक्षक का। तो इस पेपर को दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या दोस्तों इसमें 100 है और इसी तरह का दोस्तों पेपर जो है बंदी रक्षक का भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस पेपर को भी दोस्तों कौन कराएगा? यूके पीएससी कराएगा। और यहाँ पर दोस्तों हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों जो बंदी रक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसमें दोस्तों सेम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जैसा ही दोस्तों उसमें सिलेबस है, सेम वही सिलेबस है, वही पैटर्न है। यहाँ पर हालांकि हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन साइंस के भी इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसी तरह का दोस्तों लेवल रह सकता है बंदी रक्षक का भी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा जनगणना 2001-2011, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है जनगणना 2011 की। तो जनगणना 2011 की अवधि में उत्तराखंड के किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत सबसे अधिक थी? तो जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है दोस्तों। ये जनपद था कौन सा? उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर सी। अभी भी दोस्तों देखिए 2023 दोस्तों लगभग आधे से भी ज़्यादा दोस्तों अगस्त में आ गए हैं। अभी भी दोस्तों 2011 के ही जनगणना के आंकड़े यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जनपद समूह 2020-21 में गन्ने का अग्रणी उत्पादक था? दोस्तों गन्ने का अग्रणी उत्पादक दोस्तों जिले यहाँ पर आप चमोली दोस्तों नहीं आएगा, इसमें बागेश्वर है तो ये भी नहीं आएगा, तो ऐसे आप काट सकते हैं। तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार का शैलेश मटियानी पुरस्कार निम्न में से किससे संबंधित है? शैलेश मटियानी पुरस्कार दोस्तों ये यहाँ पर ग्रामीण आजीविका कौशल विकास तो नहीं, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी 2009 में शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार की। और शैलेश मटियानी दोस्तों ये कथा शिल्पी दोस्तों इनको कहा जाता है और ये दोस्तों कुमाऊं के ये आंचलिक उपन्यासकार थे। और इनका जन्म दोस्तों हुआ था अल्मोड़ा में 14 अक्टूबर 1931 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भूमि उपयोग सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार। अब देखिए दोस्तों कब का पूछ दिया यहाँ पर? 2009-10 का। 9-10 के अनुसार कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य था? दोस्तों ये था 14%। 14% था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों वर्तमान में देखा जाए तो 11.65% है, तो ये भी याद रखेगा। पुराना आंकड़ा दोस्तों पूछा गया 2009-10 का। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ निम्नलिखित में से किस पंथ का मुख्य केंद्र? दोस्तों ये हो जाएगा वैष्णव का, ऑप्शन नंबर वी। और यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सैव दोस्तों ये हो जाएगा केदारनाथ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैष्णव पंथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की ग्रामीण शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात है? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 69.76 और 30.24। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतने प्रतिशत दोस्तों ये जो थी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात ये था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार कितने सतत विकास लक्ष्यों पर यानी कि एसडीजी पर कार्य कर रही? दोस्तों ये हो जाएगा 17 विकास जो है सतत विकास लक्ष्य हैं, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में हाल के वर्षों में निम्न में से किन स्थानों पर रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों रेल लाइन आप सभी को बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग दोस्तों रेल लाइन है जो चर्चा में दोस्तों अभी जो चल रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना। दोस्तों ये प्रश्न अभी तक बहुत बार दोस्तों सबसे ज़्यादा बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है। ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों योजना जो आई थी स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 को दोस्तों ये आई थी, तो ये हो जाएगा स्वरोजगार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से पृथक करते? दोस्तों ये हो जाएगा, अब सिंधु होगा नहीं, काली तो होगा नहीं, दोस्तों ये हो जाएगा टॉन्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तराखंड जनपद में राजी जनजाति मिलती है? अब राजी दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़ दोस्तों ऑप्शन है नहीं, पिथौरागढ़ होता तो हम निश्चित रूप से पिथौरागढ़ यहाँ पर करते। लेकिन दोस्तों आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा कि गोरा अट्ठावली उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? राजी जनजाति के है ना, आपको याद आ गया, तो ये मनाया जाता है चंपावत में। तो राजी जनजाति दोस्तों चंपावत में भी रहती है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद में महिलाओं की जनसंख्या सबसे कम है?
चंपावत, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जगह यह है चंपावत में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में कोटेश्वर बांध है? दोस्तों ये हो जाएगा टिहरी में, बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पर अल्मोड़ा भी दे रखा ऑप्शन में, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है तिंगमांसू धूलिया, दोस्तों इनका संबंध है सिनेमा से। अगला प्रश्न है योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों इनका जन्म उत्तराखंड में दोस्तों नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था हरियाणा में। इनका दोस्तों जो नाम है वो है दोस्तों बाल कृष्ण यादव। ये दोस्तों इनका नाम है बाबा योग गुरु बाबा रामदेव का, और पतंजलि दोस्तों ये है हरिद्वार में। तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगला प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया है हाल ही की नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत में कौन सा राज्य उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूची में सबसे ऊपर? दोस्तों हो जाएगा केरल। वैसे भी दोस्तों शिक्षा की जब भी बात होगी तो केरल का नाम वहाँ पर सबसे पहले आता है, और उत्तर भी आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 3 है। यदि 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 2 हो जाता है तो ए की वर्तमान आयु दोस्तों आपको निकालनी है। ये दोस्तों निकाल लीजिएगा, 20 वर्ष दोस्तों इसका आ रहा था। अगला प्रश्न है सचिन ने एक बारी में, सीमा दोस्तों नहीं, सचिन ने एक बारी में 125 रन बनाए जिसमें 3 चौके मारे और 8 छक्के मारे, और इसके अलावा सचिन ने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत स्कोर विकेटों के बीच दौड़कर? दोस्तों ये लगभग दोस्तों ये आ रहा था 52 आ रहा था, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये 52 आ रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल आसान है, यहाँ पर दोस्तों सीरीज बन रही है, तो ये दोस्तों बिल्कुल आसान है। यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 128, दोस्तों एक सीरीज बननी है, बिल्कुल आसान है, सॉल्व कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, जब इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों ये आएगा लगभग 30 रुपये दोस्तों, ये आ रहा था लगभग, आप इसे कर लीजिएगा, 30 रुपये आ रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, और ये भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, और इसे भी जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों ये आएगा 20/3। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, एक व्यक्ति ने 5 दिनों में 100 केले खाए, प्रत्येक दिन उसने पहले दिन से 6 केले अधिक खाए, और उस व्यक्ति ने पहले दिन कितने केले खाए? दोस्तों ये दोस्तों 8 आएगा, तो इस तरह से निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, दोस्तों आप सभी को पता है रुड़की में है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही श्वेता वर्मा, दोस्तों ये है पिथौरागढ़ की। एकता बिष्ट दोस्तों ये हैं अल्मोड़ा की, और लक्ष्य सेन का संबंध दोस्तों ये भी कहाँ से है? अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन? DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है साबुन के बुलबुले निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण रंगीन दिखाई देते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा व्यतिकरण। दोस्तों अंत तक बने रहेगा, अभी हिंदी के 25 क्वेश्चन भी आने बाकी हैं, 75 के बाद वो आएंगे, तो अंत तक बने रहेगा। अगला प्रश्न है जिप्सम प्राप्त किया जाता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है, तो जिनका ये पेपर था देखिए CaSO4 और ½ H2O, ये भी यहाँ पर फॉर्मूला भी उन्होंने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर का कौन सा भाग गंदे रक्त का शोधन करता है? ये हो जाएगा वृक्क, किडनी। अगला प्रश्न है निम्न में से वायुमंडल की कौन सी एक परत पृथ्वी की सतह के निकटतम? दोस्तों ये हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। अब दोस्तों आपको ये हिंदी में भी याद रखना है, ट्रोपोस्फीयर बोले तो छोप मंडल। अब आपने छोप मंडल, बहुत से अभ्यर्थियों ने छोप मंडल पढ़ा होगा, तो ट्रोप इंग्लिश और हिंदी दोस्तों दोनों में आपको ये याद रखने होते हैं, इस तरह के जो भी पूछे जाते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर इसका सही उत्तर जगह बोले तो छोप मंडल। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है? दोस्तों अभी तक लगभग मैंने 3 पेपर दोस्तों यहाँ पर जब भी हमने देखे हैं, ये दोस्तों लगभग मुझे लग रहा है कि तीसरी बार प्रश्न आए। पुलिस में भी आया था, पटवारी जो पहली वाली शिफ्ट है कहीं ना कहीं आया था 2 बार, और आज दोस्तों फिर से आ गया, हालांकि प्रश्न अलग है वही है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये रेटिना हो जाएगा इसका सही उत्तर, कि प्रतिबिंब में पूछा गया है कि प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है, तो ये हो जाएगा रेटिना। अगला प्रश्न है किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ये हो जाएगा ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों ये हो जाएगा विटामिन बी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में फायरवॉल, दोस्तों ये भी पूछा गया था किसी परीक्षा में, अभी हाल ही में कहीं तो मैं देख रहा था इस प्रश्न को भी, तो ये हो जाएगा सुरक्षा से संबंधित है फायरवॉल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है URL, दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसे पहचानिए जो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, दोस्तों राउटर है, ब्रिज है, स्विच है, और ये हो जाएगा ट्रैफिक एनालाइजर, दोस्तों ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सर्वरों में से पहचान करें जो लैन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क उपभोगकर्ताओं को डेटा साझा करने की अनुमति देता है, तो ये हो जाएगा डेटा सर्वर।
हंसाने वाली गैस दोस्तों बिल्कुल आसान है, N2O। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। हंसाने वाली गैस दोस्तों हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आसान, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु कार्य करता है दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है। प्रकाश तंतु कार्य करता है दोस्तों हो जाएगा कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अर्धचालक नहीं है दोस्तों, अर्धचालक यहाँ पर एल्यूमिनियम दोस्तों नहीं होगा, एल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, ये सासाराम बिहार में है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। और अकबर ने दोस्तों समुद्र तट पहली बार देखा था जब गुजरात में अकबर गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा दोस्तों कहा जाता है, ये हो जाएगा वुड डिस्पैच। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया दोस्तों, हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 1922 की चौरा चौरी घटना के फलस्वरूप किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तो ये दोस्तों हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी, 1920-22 ये चला था। फिर उसके बाद जो है 5 फरवरी को जब चौरी चौरा की घटना हुई थी उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। गणराज वंश काव्य दोस्तों यह है मौलाराम तोमर की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के इतिहास में मांगा का दोस्तों ये लिया जाता था युद्ध के समय, तो युद्ध के समय लिया जाता था, तो यहाँ पर करेंगे हम सैनिकर, क्योंकि ग्रह कर नहीं सकते। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड के किस भाग में खाम पद्धति दोस्तों, खाम पद्धति दोस्तों चलाई थी ट्रेल ने, तो ये हो जाएगा तराई भाबर में। ऑप्शन नंबर बी, तराई भाबर। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रीत निम्न में से किससे संबंधित है, वीर व्यक्तियों को दोस्तों ये तो रौत है, जागीर और ब्राह्मणों को, तो यहां पर दोस्तों या तो आप डी कर सकते हैं या फिर ब्राह्मणों को भूमि दान भी कर सकते हैं विष्णु प्रीति का। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन दोस्तों सदाबहार प्रश्न है, बार बार आता है, तो ये हो जाएगा जयदत्त जोशी 1917। अगला प्रश्न है, 1883 में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में सभा हुई थी, तो ये हो जाएगा बुद्धि बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता परिचालन तंत्र, ये हो जाएगा MS DOS। कनिष्क की राजधानी दोस्तों ये कहाँ थी, पुरुषपुर पेशावर थी। जैन तीर्थंकर दोस्तों कितने हुए थे, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया। 24 दोस्तों कौन थे, ये थे दोस्तों महावीर। तो पार्श्वनाथ दोस्तों कौन से नंबर के थे, 23वें नंबर के थे, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। झूला देवी मंदिर दोस्तों कई बार आ चुका है ये प्रश्न रानीखेत में दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पहले दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। अगर जिसने भी PIQ को अच्छे से किया है तो उनके लिए बहुत आसानी रही होगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर जो इसमें पूछे गए हैं 7 अगस्त को नहीं हुआ था, 6 अगस्त को हुआ था रक्षक का पेपर, इसमें जो हुए हैं ये दोस्तों पहले भी पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता, हंसुली सूता गले में है, चर्यो तो बिल्कुल है, गुलबंद गले का ही है, तगड़ी दोस्तों यह है कमर का, तगड़ी दोस्तों पहना जाता है कहाँ, कमर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित सही कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों अगर आप SI या जो भी दोस्तों आने वाले एग्जाम हैं जो भी ठीक ठाक लेवल के हैं, आप दोस्तों इस तरह के प्रश्नों की आप आदत डाल दीजिए, कूट वाले प्रश्नों की। आप दोस्तों ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर आने वाले हैं दोस्तों। परीक्षा का स्तर दोस्तों यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, तो इसलिए दोस्तों पेपर भी अब टफ यहाँ पर दोस्तों बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा और बन भी रहा है। तो ऐसे प्रश्नों की दोस्तों आप आदत आपको डाल लेनी। देखिए यहाँ पर भी 4 वाले 1 2 3 4 इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऐसे बिल्कुल दोस्तों आपको याद होना चाहिए, तभी दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं। तुक्के दोस्तों इनमें कम लगते हैं। फूलों की घाटी का वर्णन स्कंद पुराण के नंदनकानन के नाम से है, बिल्कुल है। और फूलों की घाटी चमोली में बिल्कुल है, सभी को पता है। पुष्पधारा फूलों की घाटी के मध्य प्रवाहित होती है, तो तीनों यहाँ पर सत्य हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC दोस्तों 1952 बिल्कुल है। क्षेत्रीय परिषद दोस्तों ये 1956, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993, ये भी सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों CBC दोस्तों ये बना था कब, 1964 में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र तथा अन्य राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जो अर्जित किए, दोस्तों ये हो गया अनुच्छेद 1 के 2 में है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जबरदस्त प्रश्न है।
अगला प्रश्न है अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता शब्द आया दोस्तों? यह आया अनुच्छेद 25 में आया है। अगला दोस्तों प्रश्न है मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद अब यह संविधान के किस भाग के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है? तो एक प्रश्न दोस्तों ये भी बन गया कि मौलिक अधिकार दोस्तों कैसा अधिकार है? अब एक विधिक अधिकार है ना, तो ये भी याद रखेगा। और ये दोस्तों अनुच्छेद जो है 300A में है, तो ये आएगा भाग 12 और अध्याय 4 में। अगला प्रश्न है चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोले तो ईवीएम के प्रयोग हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम दोस्तों कब आया था? 1950 में भी आया था, 51 में भी आया था। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कौन सी धारा जोड़ी गई थी? 61A इसमें जोड़ी गई थी। धांसू प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस काल को उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, कत्यूरी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है घर के आंगन में संपादित होने वाला गढ़वाल क्षेत्र का महत्वपूर्ण लोक नृत्य, तो घर के आंगन में दोस्तों हो जाएगा थड़िया। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा पौड़ा दोस्तों, ये भूटिया जनजाति का। अगला प्रश्न है रवाई जौनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें महिला और पुरुष के मध्य प्रेम प्रश्न गीत और उत्तर के रूप में गाए जाते दोस्तों, ये हो जाएगा छूरा, खुदेड़, छोपती, बाजूबंद। ये दोस्तों छूरा दोस्तों नहीं, चूरा दोस्तों, चूरा है, छूरा तो नहीं है, चूरा। यानी कि ये वृद्ध भेड़ जो चरवाए हैं वो युवाओं को सीख देने के लिए ये गाते हैं, ये तो ये होगा नहीं। खुदेड़ होगा। छोपती दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोपती दोस्तों इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित हिमनदों में से सर्वाधिक लंबाई, अब भारत के दोस्तों पूछा है तो ये हो जाएगा सियाचिन हिमनद और उत्तराखंड का हो जाएगा गंगोत्री। अगला प्रश्न है उदारीकरण के अनेक उपायों के साथ भारत में नई औद्योगिक नीति दोस्तों, ये हो जाएगा 1991 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नीति भारत में पर्यावरण व विकास के बीच सामंजस्य रखने हेतु बनाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा पर्यावरण एवं विकास नीति 2006, पर्यावरण एवं विकास नीति 2006। राजस्थान नहर को किस स्थान से निकाला गया दोस्तों, हो जाएगा हरिके बांध से निकाला गया है, बिल्कुल आसान है। बम्बई हाई क्षेत्र खनिज तेल का पता कब लगा? 1975, 76, 77, 78। 1973 दोस्तों है नहीं, तो 75 यहाँ पर सीधे आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में साक्षरता दर न्यूनतम है? देहरादून में ज़्यादा है, अल्मोड़ा में भी है ही, चंपावत में भी, हरिद्वार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों 3 जनपदों में फैला है, हरिद्वार में फैला है, देहरादून में फैला है और पौड़ी में फैला है। गोविंद दोस्तों उत्तरकाशी में हो जाएगा, अस्कोट पिथौरागढ़ में है और बिनसर दोस्तों ये अल्मोड़ा में है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। बालचा दोस्तों जोड़ता है चमोली तिब्बत को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? अब देखिए दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है। जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास बिल्कुल है, गंदी बस्ती सुधार तथा उन्नयन ये भी है, तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा ये भी है, तो इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों ये आता है? बिहार, जी हाँ हो बिहार के लाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों यहाँ पर जनगणना वाले प्रश्न दोस्तों ठीक ठाक पूछे गए इस परीक्षा में। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग यानी कि 60 से अधिक का प्रतिशत वर्ष 1901 में 5.1% था, यह 2011 की जनगणना में कितना प्रतिशत हो गया दोस्तों? ये हो गया था 8.4%। देखिए दोस्तों जिन्होंने जनगणना पढ़ी होगी ना तो उनके यहाँ पर जो है जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ठीक हुए होंगे, क्योंकि देखिए आयु ने दोस्तों एक ही टॉपिक से यहाँ पर बहुत से प्रश्न पूछ दिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक पेज इसमें गायब है, क्योंकि 75 से लेकर दोस्तों 87 तक प्रश्न आने थे, 75 के बाद 76 से लेकर 87 तक दोस्तों प्रश्न आने थे, लेकिन दोस्तों ये पूरा दोस्तों जो मेरे पास PDF आई है इसमें दोस्तों वहाँ पर वो पेज ही गायब है। तो बाकी दोस्तों जितने प्रश्न बचे हैं इन्हें हम देख लेते हैं। अयादि संधि दोस्तों ये हो जाएगा गायक, गैधनक, गायक हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची दोस्तों ये हो जाएगा वज्रपाणी। अगला प्रश्न जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे कहेंगे अद्वितीय। बादल
बादल बादल बादल आए, बन के मेघ, नीरद जलद, वारिधि, थी जहां पर आ गया तो समुद्र का, जहां पर कठिनाई से पहुंचा जा सके दोस्तों उसे कहेंगे दुर्गम। किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब कि जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, मन की स्थिति सोच ही नहीं पा रहा है बंदा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अवसर का लाभ उठाना है दोस्तों, अवसर का लाभ उठाना सभी को बताया, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। आश्चर्य भाव अथवा संबोधन को सूचित करने के लिए दोस्तों ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर डी। लिखते समय भूल गए शब्द या विवरण को जोड़ने के लिए दोस्तों जो ये जो चिन्ह लगा है ना, ये है हंसपद या त्रुटि विराम। विस्तार का दोस्तों विलोम हो जाएगा संक्षेप, गुरु का हो जाएगा लघु। खप्पर दोस्तों कैसा है, देश शब्द है। तत्सम यहां पर आपको बताना है खेत तद्भव है, खेत का क्षेत्र होता है। नहर ये भी यहां पर हमारा तद्भव है। गिद्ध ये भी तद्भव है। गोष्ठ दोस्तों ये हो जाएगा, ये हमारा तत्सम शब्द है क्योंकि उसका गोठ होगा। अगला प्रश्न है किस सामासिक पद में संबंध तत्पुरुष नहीं है। संबंध, संबंध का की रारेरी, कामचोर, बैलगाड़ी, पनघट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन तीनों में है। संधि पत्र मुस्तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक।